Good morning, students. I hope you all are well and doing your study very well. जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 12 और आज का हमारा ये लेक्चर और आने वाले लेक्चर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बेसिक्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कि हमें आज से स्टार्ट कर रहे हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे नाम देते हैं। हमें दोनों तरह से आना चाहिए कि हमारे पास कोई नाम दिया हुआ है तो उसका फॉर्मूला हम लिख ले और हमारे पास कोई फॉर्मूला गिवन है तो हमें उसका नाम लिखना आना चाहिए। टिल 12th क्लब या हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से समझना है, उसकी रिएक्शंस को समझना है, उनकी प्रॉपर्टीज को समझना है, तो हमें सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो चीज आनी चाहिए है वो है उनका नॉमेनक्लेचर कि हम उनके नॉमेनक्लेचर को कैसे देते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे देते हैं, उनको सीखते हैं। तो बेसिकली नॉमेनक्लेचर को देने के लिए, नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि देयर इज अ वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से अंदर जो भी हमें कंपाउंड मिल रहा है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कि बहुत बड़ी वैरायटी है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड को की। तो इन इनिशियल बहुत पहले टाइम पे क्या हुआ करता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम जो है दो सिस्टम से हम निकालते हैं। पहला था ट्राइबल सिस्टम और जो आजकल हम यूज करते हैं जो वैलिड है वो है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर सिस्टम। ऐसा नहीं कि हम ट्राइबल सिस्टम को यूज नहीं करते हैं, आज भी हम कुछ नेम जो है वो आज भी हम बहुत सारे कंपाउंड्स के नेम वही यूज करते हैं जो उनकी ट्राइबल सिस्टम से नेम चले आ रहे हैं। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कुछ कंपाउंड्स के ट्राइबल नेम सिस्टम या कॉमन नेम सिस्टम भी हमें पता होना चाहिए। और आईयूपीएसी का तो हम बात करेंगे कि हम कैसे कैसे नाम देते हैं। अब क्या है ये सिस्टम? ट्राइबल सिस्टम की यदि हम बात करें तो ट्राइबल सिस्टम जो है वो क्या है, एक बहुत पुराना सिस्टम है जो इसको हम कॉमन नेम सिस्टम भी बोलते हैं। अब ये क्या था कि ट्राइबल नेम सिस्टम जनरली बेस्ड ऑन दी origin of a particular organic compound कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहां से निकाला गया है, उसको कहां से ऑब्टेन किया गया है, उसके बेसिस पे या उसकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कि उसकी ऑरिजिन के बेसिस पे या उनकी प्रॉपर्टी क्या है उसके बेसिस पे क्या करते थे, हम उनका नाम दे देते थे। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें कि हमारे को मालूम है कि हमारे पास एंट है, आंट जो है उससे हमारे पास एक एसिड निकलता है दैट इज फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड जो है, यहाँ हम बात करें फॉर्मिक एसिड नेम एज कि जो रेड एंट होती है, जैसे हम बात करें फॉर्मिक एसिड के नेम की, कई बार हम सुनते हैं, हम पढ़ के आए फॉर्मिक एसिड कि एंट जब काटती हैं या एंट जब बाइट करती हैं तो दे रिलीज द एसिड, दिस इज अ फॉर्मिक एसिड। तो ये फॉर्मिक एसिड नाम कहां से आया? इट इज अ कॉमन नेम, ये आईयूपीएसी नेम नहीं है, ये कॉमन नेम है कि रेड एंट जो होती है, रेड एंट को इट इज ऑब्टेन फ्रॉम रेड एंट। तो रेड एंट से ऑब्टेन की जाती है क्योंकि रेड एंट को इन द ग्रीक वर्ड क्या बोला जाता है? फॉर्मिस बोला जाता है। सेम यदि हम बात करें एसिटिक एसिड की तो एसिटिक एसिड इज ऑल्सो नॉट अ आईयूपीएसी नेम, इट इज अ कॉमन नेम। तो एसिटिक एसिड किससे ऑब्टेन किया गया है? एसिटिक एसिड ऑब्टेन किया गया है फ्रॉम विनेगर। तो विनेगर जो है उससे ऑब्टेन किया गया, तो इसके बेसिस पे हमने उसका नाम निकाला गया है क्या? एसिटिक एसिड। ऐसे ही हम बात करें मीथेन की, मीथेन जो है उसका ऑल्दो आईयूपीएसी नेम भी क्या है? मीथेन ही कहा जाता है। तो मीथेन को हम मीथेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम द मार्शी एरियाज कि मार्शी जो है वो एरिया से जो गैस निकलती है वो गैसेस कौन सी है? मीथेन जनरली होती है, तो उसका नाम हमने उससे दिया हुआ है। सिट्रस फ्रूट से जो एसिड निकलता है उसको हमने बोल दिया सिट्रिक एसिड। ऐसे ही ग्लूकोज, माल्टोस या हम बात करें सुक्रोज, ये सारे जो नाम है वो हमें कहां से दिए गए हैं? जो उनकी प्रॉपर्टीज है उनके वहां से उनको नाम दिया गया है। तो ट्रैवल नेम जो सिस्टम है वो कहाँ किस पे बेस्ड है कि उनका ऑरिजिन क्या हुआ है, कहाँ से उनका ऑरिजिन है, कहाँ से उनको निकाला गया और क्या उनकी प्रॉपर्टीज है, उनके बेसिस पे हम उनको नाम दे देते हैं। बट अकॉर्डिंग टू द ट्रैवल नेम सिस्टम कुछ नेम हमें याद होने चाहिए कि इनकी हम फॉर्मूले के क्या क्या नेम हो सकते हैं। जैसे
फॉर्मिक एसिड अब हम लिखना सीखेंगे जब हमें अपने आप याद होंगे कि फॉर्मिक एसिड जो है उसका फॉर्मूला यदि हम बात करें तो क्या होता है C+OH। इसको हम फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। तो जब हम इनके आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तब हम ध्यान देंगे कि इनको कॉमन नेम हमें कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स की कॉमन नेम याद होने चाहिए कि जैसे FCOH को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। या हम बात करें एसिडिक एसिड क्या है, एसिडिक एसिड यदि हम बात करें तो नेक्स्ट कंपाउंड इज एसिडिक एसिड दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम विनेगर। क्या होता है CH3COOH। ये हमारा क्या है, एसिटिक एसिड कंपाउंड है। अब बात आती है इन ट्राइबल नेम सिस्टम के अंदर भी कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हम ये बोल सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिन्हें हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि वो टर्म्स हमारे को आगे जाके आईयूपीएसी नेमिंग सिस्टम में भी हेल्प करेंगी और जब हम आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं तब भी वो हेल्प करती है। तो कॉमन नेम सिस्टम के अंदर क्या बोला गया है कि यदि कोई कार्बन की चेन बिल्कुल सीधे फॉर्म में है, उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें एक कार्बन की चेन हमने ये बनाई है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 सारे कार्बन क्या है, मान लीजिए सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए, हमने उनकी वैलेंसी कंप्लीट कर दी, कंडेंस फॉर्म में लिखते CH2 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 एंड CH3। तो अकॉर्डिंग टू ट्राइबल नेम सिस्टम की यदि कोई कार्बन चेन बिल्कुल सिंगल फॉर्म के अंदर है, सीधी चेन है, उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, सिर्फ दो एंड्स ही हमें ऑब्टेन हो रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, वन एंड लास्ट वन, और कोई ब्रांचिंग और कोई एंड नहीं मिल रहा है, तो ऐसे कंपाउंड्स के नेम के आगे हम क्या लगा देते हैं, स्मॉल एन। उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 है तो इसको हम बोलेंगे एन हेक्सेन। सेकंड इन्हीं में एक और टर्म आती है, वो है आइसो। कि आइसो टर्म हम कब यूज करते हैं कि जब किसी कंपाउंड के अंदर कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके सेकेंड पोजीशन वाले जो कार्बन है उस पर क्या जुड़ा हो, CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ हो, ऐसा कंपाउंड या ऐसा कोई कार्बन चेन जिसकी सेकंड स्पेसिफिक है, सेकंड पोजीशन पे क्या जुड़ना चाहिए, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो। यानी कि हमारे पास एक तरह से ये बोल दें ये हमारे पास सिस्टम प्रेजेंट हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस पर्टिकुलर कंपाउंड जो है उसके नेम के आगे हम क्या लगा देते हैं, आइसो लगा देते हैं। आइसो का मतलब ये क्या है कि ये सिस्टम हमारे पास प्रेजेंट है 3 कार्बन का और इधर एक कार्बन चेन जुड़ी हुई है। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो जितने कार्बन है उसके अकॉर्डिंग इसका नाम दिया जाता है आइसोपेंटेन। अब ये कैसे आया इसको हम समझेंगे वन बाय वन। सेम एक टर्म और यूज की जाती है नियो। किस लिए यूज कब की जाती है नियो टर्म यूज, कि जब हमारे पास सेकेंड ही कार्बन पर क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, 1 एंड 2 CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नियो जो है सब्स्टिट्यूट बोलते हैं, नियो से रिप्रेजेंट करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो हमने ये लिखा है तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 है, तो ये भी क्या है, नियो पेंटेन है। तो हमारे पास नियो पेंटेन भी है, आइसोपेंटेन भी है और एन पेंटेन भी है। एन पेंटेन बोला जाए तो क्या बोलेंगे आप, एन पेंटेन बोला जाए तो हम 5 कार्बन की एक सिंगल चेन लिख देंगे 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा एन पेंटेन। तो एन, आइसो एंड नियो हमें पता होने चाहिए क्योंकि हमें चेन आइसोमर जब हम पढ़ेंगे तो बहुत हेल्प करेगा। आइसो क्या कहलाएगा, जब सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप हो, और नियो क्या कहलाएगा, जब सेकेंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप हो। तो ये तो हुआ हमारा कुछ ट्राइबल सिस्टम जहां पर हमने बात करी कि नेम जो है वो किसके बेसिस पे है, ओरिजिन और प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। जैसे हमने बात करी ऑक्सैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सारे जो नेम है वो किसके बेसिस पे दिए गए हैं, ये कॉमन नेम सिस्टम है और आज भी हम उनको यूज करते हैं। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे ओरिजिन मतलब हम डिस्कवर करते गए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, वैसे वैसे उनके ऑल्दो ये बहुत इजी थे ना, लेकिन उनको याद रखना, उनको इतने सारे कंपाउंड्स को एक साथ याद रख के उनकी प्रॉपर्टी को समझना बहुत डिफिकल्ट हो गया था। तो हमारे पास एक कमेटी का फॉर्म हुआ, दैट इज IUPAC। क्या है ये IUPAC? इट इज अ इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC?
द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक यूनियन है जो क्या देती है, जो केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे नॉमेनक्लेचर पर वर्क करती है। तो इन IUPAC ने कुछ क्या करा, इस कमिटी ने कुछ सर्टेन रूल बनाए टू गिव द नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नॉमेनक्लेचराइज करने के लिए, उनका नाम देने के लिए, हम उनको कैसे जानेंगे, उसके लिए कुछ सर्टेन रूल्स बनाए। और हम उन रूल्स को फॉलो करके ही क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो सबसे पहले हम यही समझेंगे कि वो रूल्स क्या हैं और कैसे हम उनका नॉमेनक्लेचर करते हैं, और फिर वन बाय वन हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे। तो देखिए, यदि हम IUPAC नॉमेनक्लेचर के ऊपर जाते हैं तो IUPAC इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री क्या कहती है, उन्होंने कुछ सर्टेन रूल क्या करे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को देने के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सर्टेन रूल्स को फिक्स किया है, और हमें वन बाय वन उनको समझना है अच्छे से, ताकि हम यदि हमने ये चीज अच्छे से समझ ली कि नॉमेनक्लेचर हम कैसे कर सकते हैं, तो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाफ ऑफ द पार्ट जो है वो बहुत इजीली हमारे को आ जाएगा। तो क्या कहता है इस IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम, हम एक एक करके उस रूल्स पर समझेंगे और उन पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हर एक कंपाउंड का एक ही स्पेसिफिक नेम होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक कंपाउंड का कोई अलग अलग बहुत सारे नेम हो। अकॉर्डिंग टू IUPAC एक कंपाउंड का, किसी भी कंपाउंड का एक सर्टेन ही क्या होगा, नेम होगा, और वो नेम जो है वो कितने चीजों से मिला हुआ होगा। जैसे हमारा नाम है, हमारे नाम के अंदर हम यदि कोई मेल है तो मिस्टर लगाते हैं, कोई फीमेल है तो हम मिस या मिसेस लगाते हैं। सेम फिर हमारा क्या है, एक पर्टिकुलर नेम होता है सबका, और उसके बाद क्या होता है, सरनेम होता है। तो जैसे हमारे नाम के अंदर 3 कंपोनेंट हैं, वैसे ही IUPAC के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं नॉमेनक्लेचर के, उसके अंदर भी हम पूरे नाम को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले जो नाम है वो है प्रीफिक्स, जैसा हम मिस्टर एंड मिसेस लगाते हैं, प्रीफिक्स कभी लगाते हैं कभी नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यदि प्रीफिक्स जो हम बात करेंगे, जब हमारे पास हम देखेंगे किस कंडीशन में प्रीफिक्स लगेगा, किस कंडीशन में प्रीफिक्स नहीं लगेगा। तो पहली चीज हमारे पास प्रीफिक्स है, फिर आता है हमारा सेकेंड रूट चेन, और फिर होता है सफिक्स, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नेम है वो 3 एलिमेंट से मिलके बना है, या उसके अंदर 3 एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। पहला प्रीफिक्स, सेकेंड रूट चेन एंड थर्ड सफिक्स। अब ये क्या है, किसको हम सफिक्स लगाएंगे, किसका हम रूट चेन बताएंगे और किसका हम प्रीफिक्स बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, रूट चेन। रूट चेन जो नेम का रूट चेन जो है वो हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन इन दी चेन, कि उस चेन के अंदर कितने कार्बन प्रेजेंट हैं उसका को हमें बताते हैं। कि रूट चेन का नाम हमें ये बताएगा कि उस चेन के अंदर कितने कार्बन प्रेजेंट है, और ये हमारे को फिक्स किया हुआ है कि यदि 1 कार्बन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, 2 कार्बन है तो हमें क्या बोलना है, 3 है तो हमें क्या बोलना है। एटलीस्ट हमें टिल 10 कार्बन तक यदि कोई कार्बन चेन है तो उसका अकॉर्डिंग टू IUPAC क्या नाम है, क्या रखा गया, वो हमें याद होना चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, यदि किसी कार्बन चेन में एक ही कार्बन प्रेजेंट है तो हम जो मेन वर्ड यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, मिथ यूज करते हैं। ऐसे यदि हम बात करेंगे कि और सेकंड कार्बन है तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे। तो यदि हम देखें कि एक ही कार्बन होता है तो हम जनरली मिथ यूज करते हैं। कार्बन चेन में यदि 2 कार्बन है मेन चेन के अंदर, मेन चेन क्या होती है वो अभी हम समझेंगे। तो 2 कार्बन है तो हम क्या यूज करेंगे, इथ। 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स एंड सो ऑन। तो एटलीस्ट 10 तक हमें पता होने चाहिए कि उनके लिए हम IUPAC में क्या वर्ड यूज करते हैं। या हमारे पास कोई नाम दे रखा है, तो मान लो मैंने बोला डेकेन, तो डेक आ रहा है, इसका मतलब वो जो कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें कार्बन की चेन जो है वो कितनी है, 10 है। ये हमारे को पता चल जाएगा इनको पता लगने से। तो रूट चेन हमें क्या बताती है, नंबर ऑफ कार्बन इन दी चेन। नाउ व्हाट इज प्रीफिक्स, प्रीफिक्स जो है वो जनरली हमें किसके बारे में बताता है, उस चेन के ऊपर कितनी ब्रांचिंग लगी है। यानी कि प्रीफिक्स के अंदर हम किसका नाम देते हैं, ब्रांचिंग का नेम देते हैं। अब ये ब्रांचिंग का जो नेम है वो क्या हो सकता है, या तो ये एक कोई एल्काइल ग्रुप हो सकता है,
या फिर कोई सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, कोई सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। अभी सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप क्या है और एल्काइल ग्रुप क्या है, इसको अभी हम समझेंगे। और जो हमारा सफिक्स है, ये सफिक्स हमारा क्या बताता है कि वो आईयूपीएसी या वो ऑर्गेनिक कंपाउंड किस कैटेगरी को, किस फैमिली को बिलोंग कर रहा है। भाई और अलग अलग तरह के हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हमारे पास अल्कोहल है, हम पढ़ के आए थोड़ा बहुत, अल्कोहल है, एल्डिहाइड्स है, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, अमाइन है, साइनाइड है, बहुत सारे हैं। तो सफिक्स है, यानी कि हमारा एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि हमारा सरनेम हमें बताता है कि वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो किस कास्ट को बिलोंग कर रहा है। तो सेम यहाँ पर यही है कि सफिक्स हमें बता रहा है कि हम वो ऑर्गेनिक कंपाउंड किस फैमिली को बिलोंग कर रहा है, उसकी किस कैटेगरी को वो बिलोंग कर रहा है। तो सफिक्स हमारे को जनरली किसके बारे में बताता है, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नेम है वो इन 3 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होगा। जो मेन कार्बन चेन होगी वो रूट चेन होगा, रूट चेन का नाम होगा मेन कार्बन नंबर। सेकेंड प्रीफिक्स क्या होगी, ब्रांचिंग यदि उसमें है तो हम ब्रांचिंग का नेम देंगे, और ब्रांचिंग जनरली क्या होगी, एल्काइल ग्रुप या सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। और सफिक्स जो है वो हमारे पास क्या होंगे, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप होंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, या हम सिंपल से पहले बात करते हैं जो हम सबसे पहले सिंपल सा नॉमेनक्लेचर लेके देखते हैं कि हम उसका रूल्स क्या है, और सिंपल 1 बाय 1 बात करते हैं कि जब हमारे पास सब में कि एक हमने बात करा कि ये कोई कंपाउंड दे रखा है 1 2 3 4 एंड दिस, या सिंपल हम बात करें नॉन ब्रांचिंग, ये एक कंपाउंड है। अब इसमें कितने कार्बन है, मुझे दिख रहा है 1 2 3 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के लिए आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग हम क्या यूज करते हैं, ब्यूट यूज करते हैं, यानी कि इसका नाम जो है वो कहाँ होगा, ब्यूट तो होगा ही सही, ठीक है। आप क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से क्या क्या है, किसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कि मान लीजिए कि सारे कार्बन जो है आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो हमारा जो फंक्शनल ग्रुप या हमारा जो सफिक्स है वो सफिक्स क्या लगता है, एन लगता है, यदि हमारे पास सारे कार्बन किससे जुड़े हुए हैं, सिग्मा बॉन्ड से। और यदि हमारे कार्बन की चेन के अंदर डबल बॉन्ड आ गया तो हम उसके लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं, इन यूज करते हैं। यदि मेरी कार्बन की चेन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो हम सफिक्स क्या यूज करते हैं, आइन यूज करते हैं। एक एक करके हम इसको समझेंगे। यदि हम यहाँ पे देखें इस चेन के अंदर, यहाँ पर CH3 CH2 CH2 CH3 ये है, और इसका हमें नाम देना है अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी। तो हम क्या करेंगे, हमने देखा 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए हमें याद है कि ब्यूट यूज करते हैं, हमने लिख दिया ब्यूट। अब हमने देखा कि चारों कार्बन किससे जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड से ही जुड़े, यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। इसका मतलब ये जो है सफिक्स जो हम लगाएंगे पीछे क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, तो ये क्या है, ब्यूटेन है। और रही बात प्रीफिक्स की, तो हम देख रहे हैं इसके अंदर कोई ब्रांचिंग कुछ अदर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इसके अंदर कोई प्रीफिक्स नहीं लिखेगा। तो इस तरह से हम सिंपल क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर को रिप्रेजेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू दी आईयूपीएसी। अब हम एक एक करके धीरे धीरे सबसे पहले एल्केन, फिर एल्कीन, फिर एल्काइन, और फिर फंक्शनल ग्रुप के आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच।